तो हमारे पास बहुत टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, काफ़ी टाइप के मतलब डेटा टाइप होते हैं। उनको जो कैटेगराइज किया गया है, जो बांटा गया है, वो दो टाइप से बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है प्रीमाइटिव डेटा टाइप और होता है नॉन प्रीमाइटिव। इसमें मतलब जैसे ये स्टार्टिंग से स्टार्ट है ना? हाँ, जो डेटा कैटेगरीज वाइज होता है, मतलब जैसे हम लोग कुछ बुक्स वगैरह कुछ सेल्फ में रखते हैं ना, तो उस टाइप से डेटा जब कैटेगराइज होता है तो हम लोग बोलते हैं नॉन पैरामीट्रिक डेटा, जिसमें हम लोगों के लिस्ट आती हैं। लिस्ट के अंदर देखो बहुत सारे एरे, अब इंटीजर्स रखे होते हैं। इन सारे डेटा टाइप के अंदर एक और डेटा टाइप होता है। जैसे सेट के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, बोलिए। तो ये तो नॉन प्राइमेटिव में होता है, उसके अंदर मतलब डेटा के अंदर डेटा होता है। और लेकिन जो हमारा प्राइमेटिव होता है वो प्योर डेटा होता है, जो कि हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट। इनके अंदर कोई और डेटा टाइप, जैसे मैं कहूँ इंटीजर के अंदर आप फ्लोट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, तो वो वाली बात हो गई। तो दो टाइप से मतलब बांटा गया है। तो हम लोगों की जो नमपाई है ना, नमपाई वो एरे पे काम करती है। एरे एक टाइप का लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट होता है। क्या आवाज आ रहा है? टेस्ट नहीं कर रही है, इसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो हम लोगों का जो मतलब जो एरे होता है ना, वो एक लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट होता है। दिखने में सेम लिस्ट की तरह होता है, लेकिन एक दो अंतर होते हैं लिस्ट से, बाकी सेम होता है। तो हम लोग एरे पे काम करेंगे। एरे लगभग लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। ठीक है, एरे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, और ऐसे ही पाइथन में हम लोगों के पास एरे है। लिस्ट है, कभी कभी हम लिस्ट को भी नॉर्मल एरे भी बोल देते हैं, लिस्ट को भी एरे बोल देते हैं पाइथन में। दोनों सेम ही दिखते हैं, सेम ही काम करते हैं, सेम होता है, लेकिन थोड़ा माइनर चेंज होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या क्या। ठीक है, तो पैरीमेट्रिक डेटा टाइप हम लोग इंटीजर, फ्लोट, सारे बूलियन वगैरह ये सब लोग हो गए। फिर नॉन पैरीमेट्रिक में हम लोगों का एरेज, लिस्ट हो गया हमारा, और जो डिक्शनरी, टपल वगैरह ये सब उसमें चले गए। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों का मैं आ रहा हूँ उस पर, सीधा सीधा एरेज पे। एरे क्या होता है? तो जैसे मैंने अभी बताया, एरे हमारा क्या है, एक लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट है, मतलब दिखने में लिस्ट की तरह होता है, लेकिन इसका एक अंतर क्या होता है, बेसिक सबसे बड़ा अंतर मैं बता रहा हूँ। लिस्ट होती है, पहले हम जब लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अपेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। पॉप करके हम छोटा कर सकते हैं, या रिमूव या डिलीट करके, और हम लोग इंसर्ट या अपेंड करके हम लोग उसका साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एरे है, एरे अगर आपने एक बार बना लिया, जो भी साइज का आपने एरे बनाया, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब वैल्यू तो उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें उसको आप मतलब साइज उसका इंक्रीज या छोटा या बड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, एरे में एक बेसिक चेंज है। मतलब अब लेंथ के साथ नहीं कर सकते। हाँ, लेंथ का नहीं करता, इसमें सारे काफी काम मतलब बहुत फास्ट होते हैं, तो इसलिए हम लोग एरे यूज करते हैं। ठीक है, अब एरे यूज करने के लिए हम पाइथन में हमारे पास दो मेथड होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर दो मेथड है वो दो मेथड है हमारे पास। तो या तो हम नमपाई का यूज कर लें, ठीक है, या हम एरे मॉड्यूल का यूज कर लें। एक एरे नाम का मॉड्यूल होता है, एक नमपाई होता है। तो एरे कैसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं एरे मॉड्यूल का। ठीक है, तो सबसे पहले एरे मॉड्यूल यूज करने के लिए हम लोगों को एरे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पाइथन का मतलब इनबिल्ट पैकेज होता है जो साथ में ही आता है। तो हम लोग करते हैं इंपोर्ट एरे। ठीक है, आप एज मतलब इसका एलियस भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट इंपोर्ट एरे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हमें एरे बनाना है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ARR। ठीक है, इज इक्वल टू, उसमें एरे बनाने के लिए मुझे ये मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, एरे। तो मैं लिखता हूँ ARRAY एरे डॉट, इसके अंदर एक क्लास है एरे नाम की, उसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एरे। तो एरे डॉट एरे हो जाएगा मेरा यहाँ से। फिर मैं इसके अंदर मुझे वैल्यू पास करना होती है दो पहले। और एक चीज और, हम लोगों की जो एरे होता है ना, उसमें एक डेटा मतलब एक ही टाइप का डेटा टाइप जाता है। या तो आप उसके अंदर इंटीजर्स भेज दो या स्ट्रिंग भेज दो, मतलब ऐसा नहीं, हाइब्रिड डेटा नहीं होगा कि आपने स्ट्रिंग भी डाल दिया और आपने उसमें इंटीजर्स भी डाल दिया, फ्लोट भी डाल दिया, वो नहीं होगा एरे के साथ। एरे यूनिक मतलब डेटा टाइप पे काम करता है। ठीक है, आप जब भी एरे मॉड्यूल का यूज करते हैं तो आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आपका एरे का टाइप क्या है, मतलब किस टाइप का आप डेटा भेजोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग नॉर्मली एरे के लिए हम नॉर्मली, क्योंकि कैलकुलेशन में काम आता है एरे, तो हम लोग इंटीजर ही यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इंटीजर के लिए आई लिखते हैं हम लोग। ठीक, इसके बाद मुझे अपनी लिस्ट बताना होगी जिससे मैं एरे बनाना चाह रहा हूँ, मतलब जैसे 1,2,3,4 लिस्ट की तरह देना पड़ जाएगा इसके अंदर। अब ये हमारा एक एरे तैयार होगा। अगर मैं प्रिंट करूँ ARR को, तो क्या मिलेगा मुझे,
एक एरे मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, तो एरे मिला, इसका डेटा टाइप इंटीजर हुआ और इसके अंदर लिस्ट। ठीक है, अगर इसको मैं नॉर्मली टाइप कर रहा हूँ तो मुझे ये एरे लिख के आ रहा है आगे। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना, इसके आगे प्रिंट लगा दूँ तो मुझे एक लिस्ट जैसा ही लगेगा। देखो, अच्छा इसके किस में नहीं, ठीक है, नंपाई में वो काम करता है, इसमें नहीं होगा, नंपाई में नहीं। तो ये एरे का एक मतलब एरे क्रिएट करने का एक तरीका हो गया एरे मॉड्यूल से। ठीक है, हम एरे से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एरे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग जो यूज़ करने वाले हो नंपाई यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, नंपाई की जो है वो है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, न्यूमेरिकल पाइथन, तो उसको पहले इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंपोर्ट नंपाई। ठीक है, एज एनपी, इसका एलियस एनपी होता है, सब लोग यही चलाते हैं, आप कुछ भी रख लो, लेकिन जो यूनिवर्सल ज़्यादातर लोग चलाते हैं वो एनपी ही चलाते हैं। ठीक है, तो एक मतलब सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने इंपोर्ट तो कर लिया एनपी को। अब एनपी से हम लोग अगर एरे बनाना है तो सिंपल सा सीधा सा सिंटैक्स है। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे एरे को स्टोर करने के लिए, इज इक्वल टू करेंगे हम लोग। फिर मैं इसमें लिखूंगा है एनपी, मतलब अपने मॉड्यूल को कॉल करूंगा डॉट एरे, इसका एक क्लास या मेथड कह सकते हो, वो हम लोगों के पास एरे है। ठीक है, एरे के अंदर हम लोगों को सीधा सा लिस्ट पास कर देनी है, कुछ नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर मैं इसको ARR को प्रिंट करूँ, इसमें डेटा टाइप बताना नहीं होता है, मैं प्रिंट करूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब ऑब्जेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट है एरे नाम की। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट लगा दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट लिख के नहीं आएगा, सीधा मेरा एक प्रिंट होगा विदाउट कॉमा विदाउट उसके। ठीक है, इस टाइप से प्रिंट होगा। अब देखो इसमें, देखो हम लोगों ने पहले किया था तो कॉमास आ रहे थे, लेकिन यहाँ कॉमास नहीं आ रहे हैं, जो भी डेटा सेपरेट किया गया है वो स्पेस से सेपरेट किया गया। तो ये हमारी एक एरे हो गई। ठीक है, अब एरे बनाने के लिए हम लोगों ने पहला यूज़ किया था एरे मॉड्यूल का, जो कि हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट एक जो जानकारी होना चाहिए कि आप एरे से भी एरे बना सकते हो। ठीक है, फिर एरे बनाने के लिए हम लोगों ने नंपाई का यूज़ किया, तो नंपाई में एरे आप सीधा सा उसका एरे मेथड है उसको आप कॉल करेंगे और उसमें लिस्ट पास करेंगे, तो हम लोगों का एरे हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? चलो, अब एरे हमारे कई डायमेंशंस के होते हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा है ना, वो 1D है। अगर कभी भी किसी का एरे का हम लोगों को शेप देखना होता है कि मल्टी डायमेंशनल एरे भी होते हैं, तो जैसे मान लो ये हमारा सिंगल डायमेंशन एरे है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 1D एरे। ठीक है, 1D एरे। अगर मुझे 2D एरे बनाना है तो मुझे सिंपल कुछ नहीं करना, एक एरे अंडरस्कोर 2D, मैं एक वेरिएबल 2D नाम से बनाता हूँ। बहुत शोर हो रहा है, तो नॉइज कैंसिलेशन एक्टिवेट कर लो। ओके ओके ओके। फिर मुझे np डॉट एरे यूज करूंगा। ठीक है, एरे के बाद क्या करना होगा, मुझे इसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करना पड़ेगी। जैसे एक ऐसी लिस्ट पास करना पड़ेगी जिसके अंदर हर एलिमेंट लिस्ट हो। तो मैं एक कोड की सेल नीचे और ले रहा हूं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3। ठीक है, अब इसके अंदर अभी क्या है, ये सिंगल लिस्ट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई हर एलिमेंट की जगह भी एक लिस्ट हो, जैसे 1 की जगह एक नई लिस्ट हो, 1, 3, सॉरी 1, 4, 5, इस टाइप से करके। ठीक है, अब ये 2 बचा, इसकी जगह पे भी एक नई लिस्ट हो, 2, कुछ भी हो सकता है, 8, 9। ठीक है, फिर इसकी जगह भी एक लिस्ट ही हो, मतलब हर एलिमेंट की जगह एक लिस्ट हो, 3, 8, 1। सही है, तो ये हमारा क्या बन गया, लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। मतलब एक बड़ी लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर 3 लिस्ट स्टोर है। ठीक है, अगर इसको मैं पूरा उठा के, पूरी लिस्ट इनसाइड द लिस्ट को उठा के और इसके अंदर पास कर एरे के अंदर, तो क्या होगा, मुझे एक 2D लिस्ट मिल जाएगी, मतलब 2D एरे मिल जाएगी। इसको प्रिंट कराते हैं अपन 2D एरे को, प्रिंट 2D एरे। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या मिलेगा हमको, एक 2D एरे मिलेगी। सही है, तो ये हम लोगों की, देखो मैंने ऐसे लिखा और ये आउटपुट मुझे ऐसा दिख रहा है, तो ये हमारी एक 2D एरे है। इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसका साइज कैसे बताते हैं हम लोग पहले काउंट करते हैं इसमें रोज कितनी है, तो एक रोज, ये वाली हमारी एक रोज हो गई, जो कि पहली लिस्ट है हमारी, ये वाली लिस्ट। ठीक है, फिर हम लोगों की दूसरी रोज हो गई, जो कि हमारी ये सेकंड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर वाली। फिर हमारी 3 रोज हो गई, जो कि हमारी ये लास्ट लिस्ट है, जो कि लिस्ट के अंदर थी। ठीक है, फिर इसके कॉलम होते हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसकी अगर मैं शेप बोलूँ तो ये हमारा हो जाएगा 3x3।
मैं कैसे बोलूँगा इसको, मैं बोलूँगा 2D एरे, इसका साइज में कितना होगा मेरा 3x3, 3,3। सही है, पहले रोज आएंगी फिर कॉलम्स आएगा। ठीक है, पहले रोज ये वाला 3 रोज के लिए और ये वाला 3 कॉलम के लिए। तो इसका ये क्या होगा, साइज हो गया। ठीक है, अगर अच्छा मुझे किसी की रो का अगर साइज, मतलब मुझे तो ये यहाँ से दिख रहा है मुझे 3x3 का, लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो इसका एक मेथड है डॉट शेप, ऐसे करके मैं लिखूंगा डॉट शेप, ARR के आगे डॉट शेप लिखूंगा तो मुझे सीधा बता देगा कितने डी का है। तो ये 5 बता रहा है, यानी कि 1D का है, यानी कि इसमें 5 एलिमेंट है। 1D हो गया। अगर इसके आगे लिखूं मैं डॉट शेप तो क्या होगा, ये हम लोगों का बताएगा 3,3, यानी कि 3 रोज हैं इसके अंदर और 3 कॉलम। सही है, ये तो हम लोगों ने क्या बना ली, इसको फिर से तो हम लोगों ने क्या की, ये हम लोगों ने बनाई 2D एरे और ये हम लोगों ने बनाई 1D एरे। ठीक है, अब हम लोगों की यहाँ पर 3D एरे भी होती है इसके अंदर, और कितनी भी डी लगा सकते हो आप, मल्टी डायमेंशनल एरेज बना सकते हो आप एनपी की मदद से। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादातर जो हम लोगों के काम आएगी वो 3D तक ही काफ़ी है, आप समझ लीजिए 3D मोर देन इनफ है। ठीक है, तो हम लोग 3D एक अरे बना लेते हैं जल्दी से। सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का तरीका कैसे, पहले हम बोलते हैं ARR, एक वेरिएबल लिया मैंने 3D, ठीक है, इज इक्वल टू NP डॉट एरे, उसके अंदर मुझे सेम चीज। अब देखो दोबारा से मुझे क्या करना होगा, मैंने क्या काम किया था अभी, मैंने एक अपनी लिस्ट पास की थी, देखो ये समझे थे आप, एक कंप्लीट लिस्ट थी, पूरी लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट की जगह एक नई लिस्ट थी। सही है, अब क्या होगा देखो, अब एक इसके अंदर और जाओ, ये 1 है, 1 के अंदर फिर एक लिस्ट दे दो, इसके अंदर फिर एक लिस्ट दे दो, इसके अंदर फिर एक लिस्ट दे दो, तो क्या बन जाएगी 3D एरे बन जाएगी हमारी। कैसे, देखो मैं ऐसा करता हूँ, इसको तो डायमेंशन थोड़ी छोटी करता हूँ और एक नई सेल बनाता हूँ। देखो अभी इसका है, एक हमारी मेन लिस्ट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट ये वाली लिस्ट है और सेकंड एलिमेंट ये वाली लिस्ट है। अगर ये हमारी क्या है, अभी 2D का मतलब 2D की लिस्ट है अभी, अगर हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है तो हर एक एलिमेंट को लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो 1 की जगह भी मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगी, 1,4, ऐसे करके 6। ठीक है, फिर इसकी जगह भी मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगी। ठीक है, 4,7 रैंडम। ठीक है, फिर 5 की जगह भी मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगी, 5,0,1। ठीक है, फिर 2 की जगह मुझे कुछ देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक तो। ठीक है, फिर 8 है, इसकी जगह भी मुझे एक नई लिस्ट देना पड़ेगी। फिर लास्ट में मेरा ये वाला 9 होता है, इसकी जगह मुझे एक लिस्ट देना पड़ेगी। अब देखो अब क्या हो रहा है, पहले हमारी एक मेन लिस्ट है, उसके अंदर क्या है 3 एलिमेंट है, जिसके अंदर ये वाली लिस्ट है, ये वाली लिस्ट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक, मतलब 2 एलिमेंट्स है, जो बड़ी वाली लिस्ट है उसके अंदर 2 एलिमेंट है, फिर हर एक लिस्ट के अंदर 3-3 एलिमेंट है, वो खुद में एक लिस्ट है, तो ये 3D लिस्ट हो गई। ठीक, जितने यहाँ ब्रैकेट लगेंगे उतनी डी बन जाएगी यहाँ पर। अब इसको मैं उठा के, इस लिस्ट को उठा के अगर इसके अंदर डालूं, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या मिलेगा मुझे, एक 3D एरे मिलेगी, ARR_3D। इसको मैं सेल को डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी हम लोगों की एरे दिखा रहा है, इसको प्रिंट कर दें तो और अच्छे से दिखेगी, थोड़ा प्रिंट लगा देता हूँ उसके बाद। तो देखो ये क्या है हम लोगों का, एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स। ये कौन सी थी, ये हमारी जो ये वाली लिस्ट थी, जो लिस्ट के अंदर जो पहली लिस्ट थी बड़ी वाली, ये लिस्ट थी, तो ये हम लोगों की इससे डिफाइन हो रही है, और ये वाली हम लोगों की जो ये लिस्ट है वो इससे डिफाइन हो रही है, इस वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के अंदर ये हम लोगों की पहली रो हो गई जो कि ये है, ये वाली है, और ये हम लोगों की सेकेंड रो हो गई जो कि ये है, और ये हमारी ये लास्ट थर्ड रो और लास्ट रो हो गई ये वाली। अब सेकेंड हम लोगों का जो मैट्रिक्स है उसके लिए फर्स्ट रो ये है, तो फर्स्ट रो ये है। तो इस टाइप से करके हम लोगों की ये मल्टी डायमेंशनल एरे
बना सकते हो। अभी आपने बनाई, आप फिर आपको देखो इसकी जगह फिर एक लिस्ट दे दो, इसकी जगह फिर एक लिस्ट दे दो, तो क्या बन जाएगी? ओडी बन जाएगी। वैसे ही करते करते आप कितने भी डी बना सकते हो। अच्छा, इसको दिखाने का बेस्ट तरीका ऐसे नहीं होता है, आप थोड़ा ऐसे करके दिखाओगे तब ज्यादा बेहतर लगेगा। जैसे आउटपुट में आ रहा है वैसे ही हम लोग देखते हैं, ज्यादा सही लगता है। ठीक है, फिर हम लोग ये है तो थोड़ा सा नीचे आके हम लोग इस टाइप से करके देते हैं इसको, कि मतलब देखने वाले की समझ में आ जाए हम लोगों ने कैसे बनाया है इसको। ऐसे इस टाइप से आपसे करके आप, इंडेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? कोई नहीं, सेम आउटपुट आएगा। बस ये सिर्फ एक दिखने के लिए कि मतलब सामने वाला बंदा देखे तो समझ जाए। अच्छा अच्छा। वैसे कितना कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा था स्ट्रक्चर की, कितने डी समझ नहीं पाओगे, लेकिन ऐसे होगा तो आप फौरन समझ जाओगे। ये हमारा 3D है, इसमें से 2 मैट्रिक्स है और हर मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। सही है, तो ये हम लोगों का काम हो गया। अब इसमें हम लोग करते हैं इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? फिर हम लोग इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पे जम करते हैं। हाँ क्लियर हाँ है। ये क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं अपना एक 1D एरे जो मैं बनाया था ARR करके। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी, प्रिंट ARR। ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। ये हम लोगों ने 1D एरे बनाई थी, सही है। अब इससे मुझे मान लो कोई एलिमेंट को एक्सेस करना है, मान लो मुझे 3 निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो सिंपल सा है, मैं ARR, ठीक है, जैसे हम लोग करते हैं लिस्ट में सेम वही काम करेंगे। 3 किस नंबर इंडेक्स पे है? सेकेंड नंबर इंडेक्स पे है ना। तो सिंपल मैं 3 और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 डालूंगा सेकेंड इंडेक्स, तो हम लोगों को 3 आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे स्लाइसिंग, ये तो होगी इंडेक्सिंग, तो आप जैसे लिस्ट में इंडेक्सिंग करते थे सेम इंडेक्सिंग 1D एरे का है। ठीक है, अगर आपको स्लाइसिंग करनी है, इसकी स्लाइसिंग मतलब जैसे मान लो 3 और 4 मुझे आउटपुट में लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करेंगे इसमें? स्लाइसिंग यूज करेंगे, सेम जैसे हम लोग यूज करते हैं लिस्ट के लिए। तो 2 से स्टार्ट हो रही है ये हम लोगों की, 0 1 और 2, तो 2 से स्टार्ट हो रही है और ये 4 तक जा रही है। तो 4 के लिए हम +1 लेते हैं, यानी कि 5। सॉरी 2 से स्टार्ट हो रही है और 3 तक जा रही है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 4। 1 से स्टार्ट होता है ना? क्या? नहीं, 0 से। 0 होता है ना, जो लिस्ट होता है सेम, नहीं, 0 0 से। इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 0 से होता है 2 0 इंडेक्स। तो देखो ये 3 किस0 पे है? 3 2 इंडेक्स पे है। और 4 किस पे है? थर्ड पे। 4 थर्ड इंडेक्स पे है। तो लेकिन मैं यहाँ 4 लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि वो अच्छा, हाँ। एक्सक्लूडेड होता है जैसे हम लोग की लिस्ट में होता है। ये 1 ऐड करते हैं। हाँ, एंड वाला, तो ये हम लोगों का आउटपुट में आ गया 3 4। सही है, अगर आपको 5 भी चाहिए तो ये कर सकते हो, 5 लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो 5 तक आ जाएगा आपका। तब 4 मिलेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि एंड तक सारा रिकॉर्ड दे, तो आप कॉलन के बाद कुछ मत लिखो, तो एंड तक सब आ जाएगा। जैसे मान लो मैं चाह रहा हूँ कि 1 इंडेक्स से मिले मुझे, यानी कि 2 से मिले, इंडेक्स नंबर 1 से लेके सारा आगे का, तो मैं कहूँगा 1 कॉमा, तो 2 से मेरा स्टार्ट होगा, इतना वाला पार्ट मिलेगा मुझे। ठीक है, सेम नेगेटिव इंडेक्सिंग में है भी तो जैसे सेम हम ही लोग, होगा ना? हाँ, बंडे की इंडेक्सिंग सेम है जैसे कि हम लोग लिस्ट की करते हैं। सही है, अब मेन चीज है 2D में, हम 2D देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा। ARR_2D, पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने बना रखी है, उसी को प्रिंट करते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें से मुझे कोई स्पेसिफिक पार्ट चाहिए। सपोज मुझे ये वाला 3 निकालना है, ठीक, 9 निकालना है ये वाला। ठीक है, ये वाला 9 निकालना, तो कैसे निकालूंगा मैं? इसकी इंडेक्सिंग करना पड़ेगी 9 निकालने के लिए। तो सिंपल क्या यूज करेंगे हम लोग? हाँ, हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे इसकी इंडेक्सिंग। तो कॉमा देके हमें बताना पड़ेगा। तो पहले हमें बताना पड़ेगा कौन सी नंबर रो में है। तो हमारा 9 कौन सी रो में है? सेकंड। सेकेंड रो, मतलब 1 रो, इंडेक्सिंग बोलते हैं हम लोग 1 रो। ठीक है, रो भी तो 0 से स्टार्ट होगा ना? हाँ, रो भी 0 से आ गई। ये हम लोग का 0th इंडेक्स, ये हम लोग की 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। ठीक है, तो हम लोगों का ये वाली निकालना है हमको, क्योंकि 9 हमारा इसी के अंदर है ना, तो हमको ये वाली एक्सेस करना पड़ेगी रो। तो ये वाली एक्सेस करने के लिए हमें 1 देना पड़ेगा यहाँ वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली रो पकड़ो आप। अब पहली रो में कॉलम कौन सा है? थर्ड वाला। थर्ड कॉलम, मतलब इंडेक्सिंग के उसमें बात करें 2 तो होगा, 2 आएगा। 0 1 होगा। 0 1 2 2 आएगा ना। 2 2 तक लेना इसमें है। एक्सक्लूडेड का देखो, इंडेक्सिंग में एक्सक्लूडेड का कोई मतलब नहीं होता है।
तो देखो 1,2 1 मतलब पहली रोज और सेकेंड थर्ड कॉलम, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं सेकेंड कॉलम अगर इंडेक्सिंग की टर्म में कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे टर्म करेंगे तो हम लोग यहाँ से 9 आउटपुट पे आएगा, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला 8 निकालना तो कैसे निकालोगे? 0 2, 1 इंडेक्सिंग 2,1 2 करेंगे 2,1 1, ठीक है, सही है। अच्छा अब जैसे मैंने 2 लिखा है, मुझे पता है ये वाली जो रो है वो लास्ट है, तो इसको 2 की जगह मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ नहीं नहीं, अच्छा हाँ, सॉरी वो स्लाइसिंग में करते हैं हम लोग, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, स्लाइसिंग में करते हैं, इसमें नहीं, इसमें आपको बताना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे एक्सेस करेंगे इसको। यहाँ तक इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, पहले आपको कॉलम बताना है, फिर आपको सॉरी पहले रो बताना है, फिर आपको कॉलम बताना है, क्लियर। तो ये हम लोगों की इंडेक्सिंग होगी। अब इसकी स्लाइसिंग करनी है हम लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो मुझे निकालना है, इतना पार्ट निकालना है बाहर, 8 9, ठीक है, 8 9 निकालना, तो क्या क्या करना पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 0 होगा फिर 3 होगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है, तो इसकी स्लाइसिंग का वही तरीका है, हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग कॉलन यूज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर कॉलन यूज करेंगे, ठीक है। कॉमा, कॉलन, कॉमा, फिर कॉलन। तो पहले कॉलन में क्या बताना पड़ेगा आपको? रोज, मतलब कहां से कहां रोज स्टार्ट हो रही है। तो हम लोगों की रोज कहां से स्टार्ट हो रही है? 1, ठीक है, 1। तो 1 1 1 से लेके कहां तक की रो चाहिए हमको? 1 से लेके 1 ही रो चाहिए, मतलब यही 8 9 निकालना, तो इसी रो में रहना है। तो 1 से लेके 2 तक जाएंगे हम लोग, तो सेम रो में रहेगा, क्योंकि ये एक प्लस लेता है, तो 1 से 1 हो गया, यानी कि एक ही रो होगा ये वाली। अब इसका मतलब होगा हमने ये रो सेलेक्ट कर ली फिलहाल, ठीक है। अब कॉलम में हम देखो कहां से कहां तक जाना है, तो जो नेक्स्ट कॉलम दिया है वो मेरा कॉलम के लिए है, ठीक है। तो कॉलम में मुझे कहां से कहां तक जाना है? मुझे जाना है 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो मैं दूंगा 1 से लेके 2 तक जाना है, तो लेकिन 3 देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि एक्सक्लूडेड होता है स्लाइसिंग में, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करूं तो 8 9 में रहेगा, ठीक है, 8 9 आ गया। अच्छा इस 3 की जगह मैं चाहूं तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकता हूं, क्योंकि एंड तक, मतलब फर्स्ट कॉलम को पकड़ो और एंड तक जाओ, तो मैं ब्लैंक छोड़ूंगा तब भी मेरा सेम आउटपुट आएगा, एक बार ठीक है। एक बार देखो मैं फिर से बता रहा हूं, इंडेक्सिंग का तरीका सिंपल सा है। पहले आपको एक कॉमा लगा, पहले कोलन लगाओगे, कॉमा लगाओगे, फिर कोलन लगाओगे, ठीक है। ये वाला जो कॉलन है इसका स्टार्टिंग और एंड बताना पड़ेगा आपको रो, और ये कॉलम इसका स्टार्टिंग एंडिंग बताना पड़ेगा रो। अब मैं चाह रहा हूं, मुझे क्या चाह रहा हूं, देखो मैं इतना पार्ट ना निकालने के बाद मैं ये चाह रहा हूं पूरा आउटपुट में 8 9 और 8 1 आए, मतलब ये स्क्वायर आए 2/2 का, ये इतना सही है, 8 9 2 1 आए। तो ये निकालते हैं कैसे? तो ये निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सीधा सा पहले ये कौन सी रो में स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट 8 9 और 8 1 किस में स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट रो में, रो 1 में स्टार्ट हो रहा है। कहां तक जा रहा है? सेकंड रो तक, सेकंड रो तक। सेकंड के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा +1। तो ये हमारा रो सिलेक्ट हो गया। रो कौन सी सिलेक्ट हुई इसमें? देखो 2 रो सिलेक्ट हो गई, ये वाली और ये वाली, सही है, इतने पार्ट से। तो ये रो का काम हो गया। अब हमें कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम कौन से सेलेक्ट करना है हम लोगों को? फर्स्ट कॉलम, इंडेक्सिंग के टर्म में बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो यानी कि फर्स्ट से लेके थर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि +1 लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसको मैं रन करता हूं, आउटपुट में क्या आता है? 8 9 8 1, ठीक है, 8 9 और 8 1। और अच्छा दिखाना तो आप यहाँ पर प्रिंट आगे लगा दोगे तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा ये। तो सेम हीरो में फिर से अगर करें, शायद दिखाओ, पहले फिर से दिखाओ। सेम हीरो में थोड़ा बहुत करना चाहता हूँ। तो मान लो कि मुझे 8 और 1 पिन करना है, 8 और 1। 8 और 1 डायगोनल, नहीं मतलब नीचे जो है लास्ट वाला रो में। तो आपको अलग अलग एक्सेस करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाला रो में जो है ना 8 1, मुझे बस वही चाहिए। अच्छा 8 1, हाँ अच्छा, ओके ओके, इतना पार्ट, बस इतना। हाँ हाँ अच्छा मैं ये वाला 8 और ये वाला 1 समझ रहा था, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, देखो सिंपल, हम लोग करते हैं इसको।
यहाँ मैं एक नई सेल बनाता हूँ, यहीं कर लेते हैं, सही पड़ेगा। ARR2D ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सीधा कोलन लगाया मैंने, कॉमा लगाया, ठीक है, फिर कोलन लगाया। अभी मैं इसको रन करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरा सारा डेटा आ जाएगा, पूरी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मुझे पूरी नहीं स्लाइसिंग करनी है, तो ये वाली मुझे रो सेलेक्ट करना पड़ेगी इसके लिए। जब 81 निकालना है, ये वाला 81, तो मुझे उसके लिए ये वाली रो सेलेक्ट करना पड़ेगी। तो ये रो मेरी कहाँ से मिलेगी मुझे? 2 एंड की रो मिलेगी, यानी कि 2 से लेके एंड तक छोड़ दूं मैं इसको, या ब्लैंक छोड़ दूं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। 1 0 1 2, या फिर मैं यहाँ पर 3 कर दूं, तब भी मेरा काम वही है, अभी 2,3, हाँ। तब भी काम है, या ब्लैंक छोड़ दूं तब भी काम है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, समझ में तो आएगा। ये वाला जहाँ से शुरू होगा और जिस रो में खत्म होगा वो देना है पहले। हाँ हाँ, जहां से हमारा डेटा शुरू हो रहा है और जिस रो में खत्म हो रहा है वो देना है। फिर जो रो में कॉलम खत्म हो रहा है, जो रो में कॉलम शुरू हो रहा है, तो यानी कि सेकंड में शुरू हो रहा है, और अगर इंडेक्स की बात करूं तो फर्स्ट में शुरू हो रहा है और सेकंड में खत्म हो रहा है। तो मुझे क्या हाँ, करना 1 पड़ेगा, फर्स्ट में देना पड़ेगा, सेकंड के लिए मुझे थर्ड देना पड़ेगा। 0 भी दे सकता है, मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकता ब्लैंक छोड़ सकते हो, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का 8 बना गया है ना। इसको देखो, इसको भी ब्लैंक छोड़ दो और इसको भी ब्लैंक छोड़ दो, तब भी आउटपुट मिलेगा हम लोगों का सेम, क्योंकि एंड तक हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। है। तो ये हम लोगों का इंडेक्सिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर। स्लाइसिंग। अच्छा चलो चलो ठीक है, हम लोग 4 5 8 9 निकालते हैं, सही है। बताओ मुझे, मतलब आपको निकालना भी है। 4 5 होगा, मतलब पहला वाला रो है तो कोलन मैंने लगाओ, कॉलन कॉमा लगाया, लगाओ। देखो सुनो, मैंने कॉलन लगाया, कॉमा लगाया, फिर कॉलन लगाया। अब पहले वाले कॉलन मुझे रो सेलेक्ट करना, भाई रो में बताओ मुझे क्या क्या देना पड़ेगा। रो आएगा पहला वाला, मतलब 1 छोड़ देंगे 1 ब्लैंक। हाँ, 1 आएगा। नहीं 0 से लेके 1 करेंगे ना। और नहीं 0 0 से आएगा, आएगा 0 आएगा, 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा। 0 2 करेंगे 0 0 0 से कहाँ तक? 0 तक नहीं, कहाँ तक जाना है, 0 कहाँ तक से जाना ये और ये ये करेंगे। स्क्वायर लेके आना मुझे, लिसन लिसन एक बार देखो, ये स्क्वायर लेके आना मुझे। है? अच्छा, हाँ, ठीक है, तो 0 क्या से लेना 1 तक पड़ेगा? जाएगा। 2 1 प्लस है 1 ना, रहता है ना, 1 प्लस 2 होगा, 2 होगा अच्छा, क्योंकि 1 तो आपने लिया, लेकिन आपने स्लाइसिंग में +1 प्लस रहता है, 1 तो 2 लेना पड़ेगा, प्लस 1 ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब कॉलम बताओ। कॉलम में आएगा 1 से लेके 3, और या 1 फिर ब्लैंक, हाँ 1 से 1 लेके से 3 कर लेके दूं या ब्लैंक कर दूं, या ब्लैंक। एक हाँ, ही बात है, ब्लैंक ठीक है। कर दो ब्लैंक। ठीक 4 है, 5 सॉरी। 8 9, हो ठीक है, गया, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। बिल्कुल। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़े से और चीज देखते हैं। अब हम लोग 3D के लिए स्लाइसिंग करते हैं और इंडेक्सिंग, सही है। ठीक। पहले एक बार मैं यहाँ इसको प्रिंट कर देता हूँ। इसके नीचे में जो भी अपने मतलब वो करूँगा, यहाँ करूँगा। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, चलो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको परेशान मत हो ना, मतलब ये फंक्शन मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लो, बस समझना नहीं है इसको, बस देख लो आप क्या हो रहा है। अरे इज इक्वल टू, मैंने लिया एक, अभी मैं बताऊंगा, इसको परेशान मत होना, रैंड इंट, ठीक है। 3,4,5, ओके। चलो ठीक है। अच्छा ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा, इसको 5 की जगह मैं इसमें कर लेता हूँ 3 रोज और 4 कॉलम। अब ठीक है। ये सही है। चलो अब हम लोग इसमें थोड़ा समझते हैं। हमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है, सबसे पहली बात करते हैं। जैसे हमें ये मान लो ये 53 एक्सेस करना है इसमें से, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले
मैं 1 इसको कॉमा करता लिया। मुझे 1 कॉमा करेंगे 53 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें देखो तीन, हाँ। सबसे पहले इंडेक्सिंग के लिए इसमें तीन चीजें जाती हैं। ठीक है, मैं पहले लगाऊंगा, मतलब कुछ भी कोलन समथिंग 1, जैसे मान लो 0, सपोज अभी मैं ऐसे ही दे रहा हूँ रैंडम 0,0,0। जैसे हम लोग उसकी इंडेक्सिंग कर रहे थे तो हम दो वैल्यूज दे रहे थे। ठीक है, 2D के कर रहे थे, दो वैल्यूज दे रहे थे। मैं कहाँ गई, हाँ कहाँ गया था मैं, ये रहा। ठीक है, तो उसमें दो वैल्यूज दे रहे हैं कॉमा के साथ हम लोग इंडेक्सिंग करते टाइम। लेकिन यहाँ 3D की जब इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम लोग तीन वैल्यू दे रहे हैं। अगर अच्छा मैं ये करूंगा मैं प्रिंट, तो पता है क्या आउटपुट में क्या आएगा? अच्छा कोई बताएगा अंदाजा लगा के थोड़ा सा? ये पहला वाला आ जाएगा, पहला वाला पूरा आ जाएगा। ये पहला वाला ही आएगा, 76 आएगा इसमें। ठीक है, हम लोगों का 76 आ जाएगा। मतलब आप पहले मैट्रिक्स के अंदर से, पहला मैट्रिक्स कौन सा, इसमें तीन मैट्रिक्स है देखो, ये वाला पूरा एक मैट्रिक्स हो गया, एक डायमेंशन बोल सकते हो, ये दूसरी हो गई और ये थर्ड हो गई। ठीक है, तो इसके मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो ये पहला डायमेंशन सेलेक्ट कर रही है, मतलब उसने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद जो जीरो क्या कर रहा है, ये रो को सेलेक्ट कर रहा है। अब इसके अंदर से पहली रो, जीरो रो, पहली रो और सेकंड रो। ठीक है, तो इसने ये जीरो थ्रो सेलेक्ट कर ली। जीरो थ्रो कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब हमारे पास ये बचा फाइनली आउटपुट। अब इसमें से उसने क्या बोला कि जीरो ले दो आप, तो जीरो इंडेक्स पे कौन है, 76 आ गया। अब ऐसे हम लोगों को एक अगर करके कर सकता है, एक एक करके प्रिंट करके कर सकता है क्या? तो 0,0 फिर प्रिंट कर देगा। हाँ 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 वो कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, अभी पूरा भी प्रिंट कर सकते हैं हम लोग उसमें। अभी 53 पे आते हैं हम लोग। देखो मान लो 53 मुझे निकालना है इसमें से, तो क्या करूंगा मैं, बताओ? पहली वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी, पहली वैल्यू 1 जाएगी। ठीक है, सेकंड में 1 कॉमा 1, हाँ। 1,2 उसके बाद अपना कर लेंगे यहाँ पे 1 से लेके 1,1, क्योंकि ये 1 वन इंडेक्स पे है ना। फिर हाँ। अब उसके बाद अपने 1 को करना होगा 0 से लेके, अरे हाँ हो गया, 1 1 1,1,1। हो गया देखो हाँ। पहला वाला 1 ये, सॉरी पहला वाला 1 ये सिलेक्ट करेगा, हाँ दूसरा वाला 1 ये सिलेक्ट करेगा, और तीसरा वाला 1 ये सिलेक्ट करेगा। ये सिलेक्ट करेगा हाँ। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों का अच्छा 53 अच्छा। निकल गया आउटपुट। गॉट इट? तो कोई भी हाँ आप एक और ऐसे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपको 88 निकालना है, चलो 88, ये वाला 88। ठीक है, करते हैं ठीक है। इंडेक्सिंग 88। तो सबसे पहले क्या जाएगा इसमें, 0 1 2 आएगा, 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा। ठीक है, सही है। तो ये 88 आ जाएगा। सुपर क्लियर? हाँ हाँ चलो अब हम लोग स्लाइसिंग वाले पार्ट पे आते हैं इसके। ठीक है, स्लाइसिंग वाले पार्ट पे आते हैं। स्लाइसिंग वाला पार्ट क्या है, मान लो हमको ये 53, 45, 12 और 27 निकालना है। 53, 45, 12 एंड 27 निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको ऐसा करता हूँ, नीचे प्रिंट कर लेता हूँ। ये वाला पार्ट निकालना है 53, 45 और 12 और 27। ठीक है, तो 3D एरे की मुझे स्लाइसिंग करना पड़ेगी। अब देखो स्लाइसिंग के लिए जैसे हम लोग उसमें किए थे सेम चीज इसके अंदर है। क्या करना पड़ेगा, कोलन कॉमा कोलन कॉमा कोलन। 3D है तो 3 बार कोलन कोलन लगे, कॉमा लगा के। सही है? तो अब आपको पहले ये वाला जो कोलन है वो आपको बताना पड़ेगा किस मैट्रिक्स से आप डेटा ले रहे हो। तो हम लोग का ये वाला मैट्रिक्स से डेटा ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप कोलन, अगर आप एक ही सुनो अगर आप एक ही मैट्रिक्स से अगर डेटा ले रहे हो तो इस वाले कॉलन को की जगह आप एक डेटा भी यूज कर सकते हो। मतलब जैसे मान लिया मैंने 1 लिख दिया तो वो भी यूज कर सकते हो, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,1,2। तो ये 1,2 किसको सेलेक्ट करेगा, ये इसको सेलेक्ट कर लेगा ओनली, बस इसको। हाँ, क्योंकि 1,1 हुआ असल में, ये 1,1 मतलब सेम रहा, क्योंकि 2 एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, 53 और 45।
अभी रो, इसके अंदर रो में जाना है हम लोगों को, तो रो यहां से स्टार्ट हो रही है, ये दोनों रो सिलेक्ट करना पड़ेगी हम लोगों को, इतनी रो सिलेक्ट करना पड़ेगी ये दोनों, तो इस वाले में हमें रो सिलेक्ट करना पड़ेगी सेकेंड कॉलम के अंदर, सेकेंड मतलब कॉलम के अंदर हम लोगों को रो सिलेक्ट करना पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये कौन सा इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे, और ये कौन सा है, 2 पे है, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं 1 कॉमा 3, क्योंकि 2 करेंगे तो +1 करना पड़ेगा, 3 सही है। तो ये दोनों रो कौन कौन से रो, ये वाली और ये वाली रो सिलेक्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। अब फाइनली हम लोगों को कॉलम बताना है, तो कॉलम कौन से हम लोगों के, ये 2 कॉलम है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलम है ये, 0, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 सेलेक्ट करना है हम लोगों को। तो 1 से लेके 2 मतलब 3 करना पड़ेगा। तो अब आउटपुट में क्या आना चाहिए, 53, 45, 12, 7। अब देखते हैं क्या आता है, 53, 45, 12 और 27, ठीक है। अच्छा, अगर 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 मैं यहाँ पर जैसे 1,2 लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये मुझे किसका दे रहा है, अगर इसकी जगह मैं ओनली 1 लिख देता तब भी मेरा सेम आउटपुट आता, देखो ओनली 1 लिख देता तब भी मेरा सेम आउटपुट आता, सही है। अगर मैं इसके अंदर 2 लिख देता तब क्या आता मेरा, तब मुझे ये 86, 45, 88, 90, अगर मैं 0 लिख देता तब क्या आता है यहाँ पर, 78, 15, 36 और 18, देखो 78, 15, 38 और 18। अब लेकिन एक चीज और, अगर मैं लिखूं 0 कोलन और 2 लिख दूं तो क्या होगा, ये 2 को सिलेक्ट करेगा, इसको और इसको आएगा। अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में दोनों का आएगा, मतलब अब देखो आउटपुट में क्या आएगा, ये तो आएगा ही, प्लस 53 और 45 मतलब 12 भी आ जाएगा, देखो ठीक है, सही है। ये वाला थोड़ा रिपीट हो सकता है, हाँ बिल्कुल रिपीट होगा, फिर से हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अगर आपको 2 मैट्रिक्स के अंदर से सेम पोजीशन के डेटा निकालना है, जैसे मान लो जैसे 86, 48 और 53, 45 निकालना है, तब आप यूज करेंगे। तो जो पहली पोजीशन है वो दोनों को सिलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे हम लोग, कैसे, मैं यहाँ पर एक सेल और यूज कर रहा हूँ। अब मेरा टारगेट है देखो ये वाला 53 और मतलब एक, चलो अच्छा ये स्क्वायर कर लेते हैं फिर से सिलेक्ट, ये वाला 45, 12 और 27, 87, यहाँ पर से 48, 81 और 19, 37, ये चारों सेलेक्ट करने हैं हम लोगों को, 8 हो जाएंगे यहाँ पर, 8 एलिमेंट। कैसे करेंगे, अब इसके अंदर मुझे 3D स्लाइसिंग करनी है, तो 3 बार कोलन लगाना पड़ेगा, कोलन कॉमा कोलन कॉमा कोलन, ठीक है। 3 बार कोलन लगा लिया, पहला कोलन मेरा मैट्रिक्स को शो करेगा, तो कौन कौन से मैट्रिक्स में डेटा निकाल रहा हूं मैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से, इंडेक्सिंग के नंबर में बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से और सेकंड मैट्रिक्स से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉमा 3, क्योंकि सेकंड को हम 3 बोलेंगे, +1 है ना। तो अब इसने क्या काम किया, इसने दोनों सेलेक्ट कर लिए, ये सही है। अब अगर मैं अभी इसको रन कर दूं तो क्या होगा, ये पूरे स्लाइस मेरे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ कॉलन एंड टू एंड है, कॉलन एंड टू एंड, ठीक है। तो ये पूरे प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे देखो ये पूरे प्रिंट हो गए, लेकिन पूरा नहीं चाहिए मुझे, ये पार्ट चाहिए लास्ट में, 48, 81, 19, 37 और यहाँ से 45, 12 और 27, 87, ठीक है। तो क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि दोनों डेटा देखो मेरी सेकेंड से लेके थर्ड में, या हम कह सकते हैं फर्स्ट से लेके सेकेंड में डेटा है रो में, तो यहाँ मुझे रो बताना पड़ेगी। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट कोलन में लेके 3, सेकेंड मतलब 3, तो ये अब क्या किया इसने, अब इसने इन दोनों में से ये दोनों रो सिलेक्ट कर ली, यहाँ इसमें से ये कर ली और इसमें से ये कर ली, अभी इतना सिलेक्ट हो गया। ब्लैंक भी छोड़ सकता है, सी वाला ब्लैंक भी छोड़ सकता है। हाँ अभी देखो, अभी मैं करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट में, ये वाली रो आएगी पूरी रो और ये वाली पूरी रो आएगी, देखो क्योंकि मैंने कॉलम को एंड टू एंड कर दिया है अभी, सही है। तो अभी देखो ये वाली आएगी, ठीक है, ये 2 यहां से आ गई और ये 2 यहां से आ गई, ठीक। अब मुझे कॉलम को स्ट्रिक्ट करना है, तो ये 2 कॉलम चाहिए मुझे, कौन कौन से, 0, 1, 2,
2,3, तो मैं बोलूंगा 2,3 के लिए 4। 4 हाँ ठीक, अब क्या होगा, ये दोनों कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे इन दोनों डेटा के लिए, आउटपुट में मेरा वही मिलेगा। सही है। तो ये हम लोगों की यहाँ स्लाइसिंग कंप्लीट होती है। ऐसे नहीं आएगा समझ में, एक बार जब करोगे, दोबारा वीडियोस देखोगे तब समझ में आएगा। बहुत कंफ्यूजिंग है, पहली बार करोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर आपने कर रखा है तो वेरी इजी। मैंने बहुत वीडियोस देखी थी, सब इतनी कंफ्यूजिंग से बता रहे थे, बहुत ज्यादा मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था। मतलब पहली बार जब देखा था काफी टाइम पहले देखा था। अब जरा फंक्शंस में जाओ थोड़ा सा। हाँ, अब हम लोग फंक्शंस पे आते हैं कि बहुत फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग देख ली। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले दिखाता हूँ, इस पे हम फॉर लूप भी चला सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे इस पे फॉर लूप चलाना है, अभी ये मेरी है मतलब सारे एलिमेंट प्रिंट करना है इसके, तो मैं फॉर लूप चला सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ नॉर्मली ऐसा हो सकता है। फॉर ई फॉर एलिमेंट इन 2D एरे। ठीक है, मतलब 2D एरे के अंदर से एलिमेंट निकालो सारे। एंटर की जगह मैंने रन दबा, नहीं वो रन दबा दिया मैंने गलती से। चलो मैं अब क्या करता हूँ, प्रिंट ई। अभी मैं प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा, ये रो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी मेरी। ठीक है, रो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, देखो सारी रो प्रिंट हो जाएंगी मेरी, तीनों रो, पहली रो, सेकेंड रो और थर्ड रो प्रिंट हो गई। लेकिन मुझे हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप के अंदर एक लूप और चलाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा इसको मैं ई ना बोल के मैं एल बोलता हूँ, एल फॉर लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, एल फॉर लिस्ट आ जाएगा, लिस्ट बोल दिया मैंने। फिर एक लूप और चलाता हूँ मैं, फॉर ई फॉर एलिमेंट इन एल, ऐसे लेते हैं अपन। ठीक है, प्रिंट ई करता हूं मैं, तो क्या होगा, अब यहां से मेरे सारे प्रिंट हो जाएंगे एलिमेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा, सारे प्रिंट जाएगा। तो ये ऐसे आप 3D में भी कर सकते हो। 3D में आपको 3 लूप चलाना पड़ेंगे। पहले लूप से आपके पास ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, सेकेंड लूप से आपके पास ये एक सिंगल लिस्ट आएगी, थर्ड लूप से आपको एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लूप चला सकते हो। अब हम लोग चलते हैं फंक्शंस पे। हाँ, चलो स्लाइसिंग हो गई। अब देखो, पहली बात, मैं इसमें डेटा को अपेंड, मैंने क्या बोला, हम लिस्ट कभी भी हमारे पास है तो उसमें हम लोग डेटा अपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मेरे पास ये, हम अभी 1D से ही समझते हैं सारी चीजें। तो ARR को मैं प्रिंट करता हूं, तो ये हमारे पास ये एरे है, मैं इसमें एक 5 तक है 6 एलिमेंट और डालना चाह रहा हूं, तो मैं लिखूंगा ARR डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड किया मैंने, और इसके अंदर मैंने क्या काम किया, एक वैल्यू और दे दी, क्या थी हमारी, जो कि हमारी 6 है। ठीक है, अगर मैं ये दूंगा तो क्या होगा, ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों का ये इसमें अपेंड हम लोग नहीं कर सकते, एरे को बढ़ाने, साइज चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें अपेंड करने का एक तरीका और है, हम लोग बोलते हैं np डॉट अपेंड। ठीक है, फिर हम लोग बोलते हैं np डॉट अपेंड। अब जो अपेंड है ना, अपेंड 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला हम लोग का ये एरे लेता है जिसमें अपेंड करना चाह रहे हो, तो हम लोग जो एरे थी हमारा 1D एरे, उसमें अपेंड करना चाह रहे हैं। फिर अब हम लोगों को बताना पड़ता है एलिमेंट, कि क्या एलिमेंट आप अपेंड कर रहे हो, तो हम लोग 6 अपेंड कर रहे हैं। अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, एक नया एरे मिल जाएगा हम लोगों को। देखो, पुराने एरे को मैं वापस से प्रिंट करूं ARR, तो उसमें अपेंड नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, देखो 5 तक। लेकिन एक नया एरे मिल गया, इसको मैं स्टोर कर सकता हूं मैं न्यू एरे, ऐसे करके न्यू अंडरस्कोर ARR। ठीक है, मतलब ये एक नया क्रिएट कर रहा है कुल इसमें मिला नहीं के अपन। जब हम लोग अपेंड करते हैं ना नंपाई से, तो हम लोगों को अपेंड वो करंट वाले एरे में नहीं करता है, वो एक नया एरे बना के देता है। ठीक है, जैसे हम लोगों का लिस्ट में हम लोग अपेंड करते थे, तो जो करंट लिस्ट होती थी उसी में डेटा ऐड हो जाता था। लेकिन इसके केस में हम लोग जब अपेंड करते हैं, तो हम लोगों के पास एक नया एरे मिलता है, ना कि पुराना एरे में अपेंड होता है। पुराना एरे का साइज आप चेंज कर ही नहीं सकते जब एक बार आपने बना लिया तो। सही है, चलो, अगर आप चेंज करना चाह रहे हो इसका साइज, तो क्या करो, न्यू एरे की जगह एरे लिख दो बस, तो ये एरे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फिर से एरे में असाइन कर दिया वैल्यू, तब एरे चेंज हो जाएगा, वो अलग मसला हो गया। तो अपेंड आप ऐसे कर सकते हो, सिंपल सिंटैक्स है। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे np, मतलब नंपाई का जो पैकेज का हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी वो np,
फिर उसके बाद अपेंड लिखेंगे, अपेंड के बाद वो एरे जिसमें हम लोगों को वैल्यू डालनी है और कॉमा लगा के वैल्यू, जो वैल्यू डालनी है। क्लियर? हाँ चलो अब इसके बाद हम लोगों का आया कि इंसर्ट। इंसर्ट ठीक है। अपेंड क्या करता है? अपेंड एक सिंगल आइटम को अपेंड करता है, जैसे कि लिस्ट में सबको पता है। और इंसर्ट क्या करता है? मल्टीपल, जैसे मान लो एक हम बनाते हैं ARR1, ठीक है। ARR1 नाम की मैंने एक एरे बना लिया, np.array, और इसमें मैंने क्या दिया? एक 1, 2, 3, 4, 5। इसको मैंने वो कॉपी किया, यहाँ लाके डाल दिया और इसको बोल दिया मैंने array2, ठीक है। और इसमें एलिमेंट मैंने दिए 5 के बाद मान लो 6, 7, 8। सही है, ये है। अब मैं चाह रहा हूं मेरे एक नया एरे आए जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक वैल्यूज हो, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इंसर्ट का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग यूज? सबसे पहले वही चीज, ये करंट में नहीं अपेंड नहीं करेगा। अगर हम लोग लिस्ट यूज कर रहे होते तो हम लोग क्या करते? इस लिस्ट में अपेंड कर देते, मतलब इस लिस्ट में हम लोग एक्सटेंड कर देते, एक्सटेंड नाम का मेथड यूज करके। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता, यहाँ आपको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो न्यू एरे बोलता हूँ मैं, ठीक है, न्यू एरे या अपेंडेड एरे, कुछ भी बोल दो। न्यू एरे इज इक्वल टू, सबसे पहले np डॉट इंसर्ट, ठीक है। np का जो इंसर्ट मेथड है वो हम लोग यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या बताना पड़ेगा? पहले हम लोगों को बताना पड़ेगी किस लिस्ट में आप इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो पहले हम लोग ये वाली लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट वन में इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। फिर क्या इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग? एक सेकंड, हाँ ठीक है। फिर हम लोगों को बतानी पड़ती है लोकेशन, किस लोकेशन पे आप, अच्छा ये अपेंड में मुझे करना था। हम्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं इंसर्ट की जगह अच्छा इंसर्ट पे पहले करके देखता हूँ मैं। मैं एट दी एंड यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स पे करूँगा, आउट ऑफ रेंज होता है, एरर आएगी इसमें। तो मैं इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यही काम करना है ना तो ARR2 और इंसर्ट की जगह अपेंड यूज करता हूँ। इंसर्ट में अलग बताता हूँ किस किस लिए यूज होगा अपेंड। मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बता दूंगा मैं क्या है अभी। देखो अपेंड होके आ गया। अरे मैं एक चीज गलत बोल गया था पीछे, कि हम लोग का जो अपेंड होता है वो सिंगल एलिमेंट को करता है। पाई उसमें लिस्ट में जरूर करता है, लेकिन यहाँ पर आप एक्सटेंड वाला मेथड भी आप अपेंड से यूज कर सकते हो। जबकि लिस्ट के लिए हम लोगों का एक सेपरेट एक्सटेंड होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपेंड से ही एक्सटेंड कर सकते हैं। सही है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, वो अनक्लियर हो गया। यहाँ पर सिंपली करना है, अपेंड यूज करना है, पहली लिस्ट आपको दे देनी है और सेकंड लिस्ट दे देनी है। सही है। अब इंसर्ट का मतलब क्या है? इंसर्ट का मतलब ये है, अगर मुझे इस मतलब ये 5 की जगह मुझे कुछ और वैल्यू डालनी है, ठीक है, मतलब यहाँ 10 देना है, तो मैं कैसे दूंगा? तो सीधा सीधा फिर से मैं न्यू एरे लेता हूँ, न्यू अंडरस्कोर एरे, मतलब सेम में तो चेंज करेगा नहीं, नया वेरिएबल लेना पड़ेगा मुझे। मैं बोलता हूँ np डॉट इंसर्ट, जो अभी मैं बता रहा था, गलत सिचुएशन में बताने लगा। np डॉट इंसर्ट, उसके बाद मुझे ये अपना एरे देना होगा, न्यू एरे के अंदर है मेरा, ठीक है, न्यू एरे। अब मैं चाह रहा हूँ 3 की जगह कोई नया एलिमेंट, तो 3 कौन सी पोजीशन पे है? 0, 1 और 2। तो मुझे 2 पोजीशन पे है, तो मुझे लिखना पड़ेगा 2, यानी कि ये वाली वैल्यू 2 पोजीशन पे मतलब कर दो। और उसके बाद 10, क्या हुआ? जो मेरी 10 वैल्यू थी वो सेकंड पोजीशन पे कर दो इस वाली लिस्ट के अंदर, या इस वाली एरे के अंदर। अब मैं प्रिंट करता हूं तो क्या होगा? ठीक है, ये देखो यहां पर आ गया हम लोग का 10, ठीक है, एक एलिमेंट बढ़ गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब इसके बाद हम लोगों का शॉर्ट है, जैसे मान लो ये मेरे पास अनसॉर्ट डेटा है, मैं चाह रहा हूं कि अब मेरा एंड में पहुंच जाए 10, ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। कैसे? np डॉट sort, शॉर्ट
सिंपल सा अगर मैं इसको करूँगा तो हम लोग क्या होगा, आउटपुट में ये शॉर्टेड मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये शॉर्ट करता है वो उसी लिस्ट को करता है, इसमें आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों का शॉर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 10 बीच में था, 10 कहाँ चला गया, एंड में चला गया, तो डेटा शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट के बाद हम लोगों का, अगर आपको डेटा डिलीट करना है, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं np डॉट डिलीट का यूज करके। एक नई लिस्ट बनेगी, करंट में तो आप यूज कर नहीं सकते, तो मैं न्यू अंडरस्कोर ए आर आर एरे से चला रहा हूँ, इज इक्वल टू, मान लो मुझे 10 इसमें से गायब करना है। ठीक है, 10 गायब करना है, तो क्या यूज करूंगा मैं, सॉरी 10 मुझे गायब करना है, तो मैं सीधा np, पॉप पॉप। अच्छा समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है कुछ, हाँ 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 हाँ, पॉप np डॉट हो डिलीट, सकता है क्या? हाँ समझ में आ रहा है np भाई। डॉट np डॉट डिलीट, डिलीट के बाद मुझे अपनी एरे दे देनी है, उसके बाद मुझे इंडेक्स वैल्यू दे देनी है, हाँ कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है। मान लो ये 3 को उड़ाना है मुझे, तो सेकंड इंडेक्स पे है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। सही है, अब इसके बाद मुझे वापस से प्रिंट करता हूँ, तो अब 3 इसमें से गायब हो जाएगा, 1 2 4, सही है, 3 गायब हो गए। म्यूजिक किसका चल रहा है, तब पॉप पॉप नहीं कर सकते? इसमें पॉप, पॉप नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है, होगा पॉप भी हो सकता है मे बी। अच्छा कर देख सकते लेते हैं, हम हैं, लोग रुको, देख लेते हैं। np डॉट पॉप मे बी हो, नहीं पॉप अप हो जाता, पॉप नहीं है, पॉप अप के लिए कुछ और मेथड होगा एंड की डिलीट करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं है पॉप। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। डिलीट चलो, ठीक है। बहुत बहुत इसमें भरे पड़े मेथड, एक एक करके आप देख लेना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना इसकी। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ, शॉर्ट हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपेंड हो गया मेरा यहाँ से। हाँ, अब मैं इस पे आता हूँ, मैं रैंडम वाली चीज़ पे आता हूँ, जब मैं ऊपर आपको थोड़ा सा वो दे गया था। चलो यहाँ से हम लोग एक एरे बनाते हैं, मैं बोलता हूँ एनपी मॉड्यूल को यूज़ करता हूँ, फिर इसके अंदर एक क्लास है रैंडम नाम की। ठीक है, रैंडम। अब उसके अंदर भी एक मेथड है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है जो कि हमारा रैंड, ठीक है, रैंडम डॉट रैंड। उसके बाद मुझे क्या बताना पड़ती है, अपनी वैल्यूज बताना पड़ती हैं। ठीक है, मुझे अपनी वैल्यूज बताना पड़ती है, 2, ये क्या है, साइज बताना पड़ेगा मुझे, साइज बताना पड़ेगा कॉलम का। अच्छा यार प्रिंट करता हूँ, चेंज होगा ना। डबल नहीं, डबल पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने, यार ठीक है। अब देखो इसने क्या काम किया, इसने काम किया, मुझे रैंडम वैल्यू प्रोवाइड कराई, कुछ भी रैंडम वैल्यू। ठीक है, रैंडम वैल्यू दी जो दशमलव में आई है, और मेरा जो एरे थी वो 2,2 साइज, मतलब 2 रो और 2 ही कॉलम उसके अंदर आए, 2x2 का रो। अगर मैं इसको बोल दूंगा ये क्या दे 3x3, रहा है ये? कौन सा कह दे रहा, ये क्या दे रहा है? 0.89 ये वैल्यूज है, बूलियन। मतलब आप जैसे मैंने क्या बताया, आप इंटीजर भी इसमें स्टोर कर सकते हो, आप इसमें बूलियन भी स्टोर कर सकते हो, ये इंटीजर्स वैल्यू सारी, तो ये बूलियन वैल्यू है। हाँ। ये मैं प्रिंट करूं तो और ठीक दिखेगा, इसकी जगह मैं बोलता हूँ 3,3। अब देखो तो क्या होगा, रैंडम वैल्यूज आएंगी ये, और ये सारी वैल्यूज क्या 1 से नीचे रहेंगी। ठीक है, रैंड, अब इस रैंडम के अंदर हम लोग रैंड उसका यूज करते हैं, मतलब रैंडम क्लास के अंदर रैंड मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, हम लोगों को 1 से नीचे वैल्यूज मिल रही है। फिर हमारे पास है क्या, रैंड एन, हाँ रैंड एन, तो रैंड एन सेम इसकी तरह, मैं इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। देखो np डॉट रैंडम डॉट रैंड, इसके आगे एन और लगा होगा बस, एन। ठीक है, रैंडम, इसको मैं रन कर रहा हूँ, फिर देखो क्या आया, तो फर्क क्या आया। अब ये आया, हम लोगों की वैल्यूज अभी भी 1 से नीचे है, लेकिन यहां पर दशमलव में भी वैल्यू आ रही है। देखो यहां पर मैं अगर दोबारा से रन करूंगा, हमेशा देखो नई वैल्यू आएगी, जितनी बार रन करूंगा नई वैल्यू आएगी, क्योंकि रैंडम वैल्यू आ रही है जनरेट होके। ठीक है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ रही है यहाँ पर, मतलब प्लस वाली वैल्यूज आ रही हैं, कौन से, रैंड का यूज करने से। अगर मैंने रैंड एन, एन फॉर निगेटिव,
अगर मैंने रैंड एन का यूज किया तो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव भी मिलेंगी और निगेटिव भी मिलेंगी। जैसे पहला पहला एलिमेंट मेरे क्या आया, यहाँ पर निगेटिव आया, सेकंड भी निगेटिव, थर्ड भी निगेटिव, फोर्थ पॉजिटिव। अगर मैं अगली बार रन करूँ तो कुछ और आएगा। अब की पहला पहला निगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, उस टाइम सेकंड निगेटिव था, फिर रन करूंगा तो कुछ वैल्यूज आई और कुछ और आएगा। देखो 1.45 हो गया, और यहाँ पर देखो 1 से ऊपर भी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये डेसिमल में हम लोगों की रैंड में आती है वैल्यू। ठीक, अब मुझे सपोज डेसिमल नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें मैं 3,3 दिया है, अगर मैं नॉर्मल अगर 3 भी दे दूं, या सपोज कुछ भी 10 दे दिया मैंने, ठीक है, 1 डायमेंशन दिया, तो क्या होगा, मुझे एक सिंगल छोटी दूं तो मुझे सिंगल डायमेंशन मिलेगी, 3 एलिमेंट मिलेंगे बस एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, और आपको 3D में चाहिए तो 3,3,3 तो आपको 3D में मिल जाएगी, 3D एरे मिल जाएगी। सही है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है ना, एरे एरे बोलो यहाँ पर, सारे कर रहा है। हाँ एरे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग एरे क्रिएट करने का एक मतलब, अगर आपको रैंडम वैल्यू की एरे क्रिएट करना है, आपको कहीं जरूरत पड़ गई, आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, ठीक है, और उन पे कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप रैंडम मॉड्यूल मेथड क्लास का यूज कर सकते हो। उसके अंदर हम लोगों का रैंड है और रैंड एन है। रैंड एन नेगेटिव वैल्यू भी देता है, और जो रैंड है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इतना दोनों में फर्क है, बाकी सेम है दोनों। अब सेकेंड हम लोगों के पास एक और है रैंडम जनरेट करने के लिए, ए आर आर इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, इसमें इंट और लगा दिया। इंट क्या करेगा, इंट मतलब इंटीजर्स देगा। ये हमारे हम लोगों को जो डेसिमल पॉइंट दे रहे हैं, ये डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे, इंटीजर इंटीजर देगा हम लोगों को। ठीक है, अभी मगर अभी इसको रन करूंगा तो एरर देगा, ये इसमें वैल्यू बताना पड़ती है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू बताना पड़ेगी कि वैल्यू मेरी कहां से कहां तक हो। सपोज मैं चाह रहा हूं मेरा 1 से लेके 10 के बीच में हो, 10 के बीच में हो, मतलब जितनी भी वैल्यू जनरेट हो 1 से लेके 10 के बीच में जनरेट हो, और 10 एक्सक्लूडेड है, मतलब 9 तक जनरेट करेगा ये। फिर कॉमा लगाऊंगा, इसमें एक साइज आता है, साइज। ठीक है, साइज इक्वल टू, मुझे साइज बताना पड़ेगा अपनी एरे का। ठीक है, साइज इज इक्वल टू मुझे देना होगा, मान लो 10, साइज मैंने 10 दे दिया, तो क्या होगा, मुझे 1D एरे मिलेगी जिसमें 10 एलिमेंट होंगे। इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट ARR। ठीक है, 1D एरे होगी जिसमें 10 एलिमेंट होंगे, और हर एलिमेंट की वैल्यू 1 से लेके 9 तक ही होगी, 10 से कम। तो फिर रन करूंगा, फिर कुछ और आएगी वैल्यूज हर रन पे चेंज होगी, लेकिन कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी और 10 से बड़ी नहीं होगी। अब सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 10 से लेके 100 तक, तो मुझे क्या होगा, 99 तक मिलेंगी, और साइज मेरा 10 ही होगा। अब देखो कोई भी मिल सकती है। ठीक है, और इसमें साइज में मैंने 10 दिया, अगर मुझे 2 डिजिट में चाहिए तो टपल के अंदर, मुझे ये टपल के अंदर देना पड़ेगा, सॉरी। और इसमें मैं लिख रहा हूँ जैसे 3,3, तो 2 रो 2 कॉलम आएंगी। सही है, यानी कि 10 से लेके 100 तक की वैल्यूज होंगी, और साइज में मेरा 2 कॉलम 2 रो आएंगे, एक मैट्रिक्स मिलेगा। अब 3D में देना है मुझे, तो एक डायमेंशन और बढ़ा दूं, मान लो 3 और कर दिया मैंने। 2 है, तो कॉलम 3 कॉलम आया ना। हाँ, अब हम लोग क्या होगा, 3 तो हमारे वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स, और हर मैट्रिक्स में 3 रोज और हर मैट्रिक्स में 3 कॉलम होंगे। रन करता हूं मैं, ये हो गया। ठीक है, देखो अगर और दे दो इसमें 3, कुछ भी दे दो, मान लो 2 और दे दिया हम लोगों ने, ठीक है, ऐसे बन जाएगा छोटे छोटे। ठीक है, कितनी लंबी बन गई है। तो ये कितनी भी डायमेंशन आप यहां से बना सकते हो, मल्टी डायमेंशन रैंडम वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो ये रैंडम जनरेट करने का हमारे पास एक तरीका हो गया। जो मैं उस टाइम यूज किया था वो यही यूज किया था, कि मैं बाद में बताऊंगा क्या है ये, क्योंकि मुझे जल्दी हो जाती उस पर मतलब कैलकुलेशन करना। अच्छा, आपको आगे चलूँ या यहीं यहीं तक छोड़ूं, मैं सोच रहा 1-2 चीज और बता देता। 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी ढंग से। दो चलो, ठीक है। अच्छा, सब लोगों को पाइथन का रेंज पता है, रेंज? रेंज क्या करता है, रेंज क्या करता है? वो रेंज वैल्यू प्रिंट करवाता है। हाँ, मान लो मैंने रेंज 10 कर दी, तो 0 से लेके मतलब 9 तक 9 तक मेरी जाएगा। वैल्यू, 9 तक 9 तक
9 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ऐसे दे दूं मैं तो 0 से लेके 10 तक कॉमा 2, इसका मतलब ये हुआ 0 से लेके 9 तक वैल्यू जनरेट करेगा और 2 का स्टेप प्रिंट ये करेगा। 2 4 6 8 कर, हाँ तो सेम मेथड हम लोग का एनपी में भी है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ARR इज इक्वल टू एनपी डॉट रेंज, यहां पर ए रेंज होता है, इतना फर्क है बस। ठीक है, ए रेंज होता है ना, ए रेंज। यहां पर क्या होता है, ए रेंज होता है। अभी मैं इसको ARR को रन करूं तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, क्या मिला मेरे पास? 0 से लेके 9 तक वैल्यूज मिलेंगे और 2-2 के स्टेप से। हाँ, अगर स्टेप हटा दूंगा तो क्या 7 मिलेगा? नंबर सीधा आ गया। सारे के कंटिन्यू सारे। मिलेंगे। और खाली एक वैल्यू दे दूंगा तब भी मुझे कंटिन्यू मिलेंगे। नेगेटिव इंडेक्सिंग दूंगा तो रिवर्स में मिलेंगे मुझे नंबर। ठीक है, तो ये हमारा ए रेंज है। अगर आपको रेंजिंग की एरे बनाना है, जैसे हम लोग लिस्ट बना रहे थे या कुछ कर रहे थे, ऐसे ही अगर आपको 0 से लेकर कितनी भी बड़ी एरे बनाना है तो आप ए रेंज में कर सकते हैं। मान लो 100 करूं तो 100 एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक एरे मिल जाएगा। सही है, इसमें 100 एलिमेंट हो गए। अब इसके बाद एक हमारे पास है कि लाइन स्पेस। ठीक है, लिन स्पेस, उसमें क्या है? अब ये एरे बनाने के तरीके हैं, जितने भी तरीके अभी तक बता रहा हूं मैं, सारे एरे बनाने के तरीके हैं हम लोग। अभी एरे पे हम लोगों ने कैलकुलेशन नहीं की है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलग अलग तरीके से एरे बनाना सीख रहे हैं। सही है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम लोग कल करेंगे। अब हमारे पास है एक लिन स्पेस। ठीक है, लिन स्पेस। अब लिन स्पेस क्या करता है? इसमें आर्गुमेंट पास होते हैं। स्पेलिंग में गड़बड़ है, लिन ये होगा क्या? सही है। लिन स्पेस वो हमारा स्पेस निकाल के देता है एलिमेंट्स के बीच। अच्छा, एनपी डॉट लिन स्पेस, एनपी को कॉल तो करना पड़ेगा मुझे, इसलिए एरर दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब एनपी के अंदर से लेन स्पेस नाम की क्लास लेना है मुझे ना, तभी तो। अब उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यूज बताना पड़ेंगी। कैसे? मैं भी बता रहा हूँ, जैसे 1, 10। ठीक है, और सपोज 5 दे दिया मैंने। अभी बता रहा हूँ कैसे काम करेगा ये, एक बार रन हो जाने दो उसको। यार इसका आउटपुट ये आया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक एरे बनाई। अरे कैसे बनाई? अभी मैंने जैसे अरेंज से बनाई थी, ऐसे ही हमारे पास एक लाइन स्पेस है। इसमें फर्क क्या है? इसका मतलब ये हुआ हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, तो देखो पहली वैल्यू 1 आई, और हमारी जो एंड वैल्यू होगी वो 10 होगी, तो लास्ट वैल्यू देखो 10 है। और टोटल हमारे 5 रिकॉर्ड होंगे। देखो रिकॉर्ड गिनो, 1 2 3 4 और एक 5, तो टोटल 5 रिकॉर्ड होंगे और हर रिकॉर्ड के बीच में बराबर का स्पेस होगा। कैसे? जैसे 1 से लेके 3.25 तक कितना गैप है? 3.25 का। और 3.25 से लेके 5.5 तक कितने का गैप है? मतलब कुल मिला के इनके बीच में जो गैप है, अगर इसको माइनस करें तो बराबर आएगा। कुल मिला के बराबर भागों में ये बांटता है। आपको जैसे 10 ही चाहिए तो 10 भागों में बांट देगा ये। अब देखो 10 में बांट दिया और हर का बीच में डिफरेंस कितने का? 1-1 का। ठीक है, तो ये तो लिन पॉइंट स्पेस क्या करता है? बीच में रहेगा ही, क्या पॉइंट बीच में रहेगा, पॉइंट। कौन रहेगा? ये इसका आउटपुट जो होता है वो आउटपुट एक मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, फ्लोट होता है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट हमेशा दिखाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो क्या होगा? हमारी पहली वैल्यू 1 होगी और लास्ट वैल्यू क्या होगी? 100 होगी, और उसी के बीच उसी के 10 भाग कर लेगा और हर भाग के बीच बराबर अंतर होगा। देखो पहला 10 से लेके 12, फिर 12 से लेके 23, 12 का अंतर है। तो ये ऐसे काम करता है हमारा लाइन स्पेस। लिन स्पेस कह लो या लाइन स्पेस कह लो, कुछ कह लो। ठीक है, लिन स्पेस हो गया। फिर हमारा हो गया अरेंज हो गया लिन स्पेस, हाँ जीरोथ। अब हमारे पास है ARR इज इक्वल टू NP डॉट जीरोज। ठीक है, जीरोज। फिर इसके बाद मुझे अपनी डायमेंशन बताना पड़ेगी। डायमेंशन बताना पड़ेगी, मान लो 2 5। अच्छा प्रिंट तो कर दूँ उसको।
ARR। तो इसने क्या हुआ 5 3,3 बनाओ, थोड़ा दिखने में सही लगता है 3, अब इसने क्या काम किया, एक 3,3 का एक एरे बनाया और उसके अंदर सारे जीरो फिल कर दिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जीरोज यूज किए। तो कुछ नहीं है, कभी आपको जरूरत पड़ गई कि ऐसे मुझे एरे बनाना है जिसमें सारे जीरो होंगे, तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक वंस है, ARR इज इक्वल टू NP डॉट वंस। ठीक है, वंस सेम चीज है, इसमें भी आपको 3,3 सपोज मैं डाल दूं तो क्या होगा 3,3। तो अब ये क्या 1 से फिल कर देगा सारे एलिमेंट को ARR, तो कहेगा 1 से फिल कर देगा। ठीक है, ऐसे एक और है हमारे पास ARR इज इक्वल टू NP डॉट EYEI, शायद हाँ यही है, हाँ आई। ठीक है, सेम चीज है, फिर मैं लेता हूँ 3,3। ट्रिपल नहीं जाएगा इसमें, अच्छा इसमें ट्रिपल नहीं जाएगा। ARR आउटपुट क्या आ रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ क्या आ रहा है इसमें। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या काम करेगा 3,3 का एक आपका एरे देगा, और एरे का जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल ये वो 1 से फिल कर देगा, बाकी सारे जीरो होंगे। जैसे मान लो सपोज मैंने 10,10 दे दिया, 10,10 क्या करेगा ये 10/10 का बना देगा, उसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल, वो डायगोनल को 1 से फिल कर देगा। उसके साइड में सारे मतलब वो होंगे, ये वाले सारे वैल्यूज हम लोगों के वो होंगे जीरोज होंगे, और इससे नीचे वाले सारे जीरोज होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। अच्छा, इसमें मैं ऐसे डबल वैल्यू दे रहा हूँ, आप सिंगल वैल्यू भी दे सकते हो। सपोज आपने 4 वैल्यू दी तो 4,4 का देगा, ये खाली आपने एक वैल्यू दी तो 4,4 का देगा ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये कभी ऐसे नहीं लेगा 4,3। अच्छा ये भी दे रहा है, ठीक है ठीक है, ऐसे भी लेगा, नहीं मुझे लगा एरर आएगी। कुल मिला के डायगोनल स्टार्टिंग से शुरू होगा और जहां तक एंड होगा वहां तक चलेगा वो। तो हम लोगों का ये आई काम ऐसे काम करता है। चलो एक और रह गया, दो दो मेथड रह गया, मैं जल्दी से बता के फिनिश कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा बोर हो रहा है सभी लोग। कौन कौन भाग गया? सत्यम गया है? चलो ठीक है, नेटवर्क इशू। हाँ चलो। अब इसमें मैं दो पहले चीज हो गया मेरे पास, रीशेप। रीशेप कैसे काम करता है, सपोज पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक मेरे पास ये लेता हूँ मैं इसको, आ गया ये वाला, इसको लिया, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अभी मेरे पास ये एरे है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये कैसा एरे है मेरे पास, कोई बताएगा कौन सा डी एरे है? ये 1D एरे है, कितना टाइम लगाते हो? 1 है 1। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है 2D एरे में, तो मैं रीशेप का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा ARR इज इक्वल टू NP डॉट रीशेप। ठीक है, हाँ अच्छा, यहाँ NP डॉट रीशेप नहीं, ये वाले एरे का नाम आएगा, सॉरी ये वाले एरे का नाम आएगा, जिस एरे को आप करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं ये एरे करना चाह रहा हूँ, ये वाला एरे आएगा, फिर डॉट रीशेप। रीशेप मतलब इसको हम लोग दोबारा से इसकी शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, रीशेप के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे इसकी डायमेंशन बताने के लिए। तो ये क्या है, हम लोग को सपोज इसमें 10 एलिमेंट है, ठीक है, 10 एलिमेंट है। अब मैं चाह रहा हूं मुझे 5×2 = 10, यानी कि 5 रो मिले, ठीक है, और 2 कॉलम मिले। यार को प्रिंट कर आ रहा, तो क्या होगा मेरे पास एक ऐसा एरे मिल जाएगा। अगर इसको मैं 2,5 कर दूंगा तब भी मेरे पास आएगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा, वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो आप डायमेंशन, इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ती है, आपके एलिमेंट का जो गुणा है ना, यहाँ पे जैसे 5×2 = 10 हुए, और इसमें एलिमेंट कितने थे 10, तो हमेशा एलिमेंट का जो है बराबर आना चाहिए। अब अगर मैं इसको कर देता
सपोज 2 रो थी, मैं इसको मत कहता 3 रो और 5 कॉलम, तो एरर देता कि साइज इसको रिशेप नहीं कर। हमेशा रिशेप करते टाइम याद रखना इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके बराबर होना चाहिए। यहां पर हम लोगों ने 5 दूनी 10 इसके बराबर हो रहे हैं तो चल सकता है। ठीक है, जैसे ये 20 का होता है सपोज, 20 का होता है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ, ये 20 का हो गया हमारे पास। अब मैं इसको अगर रीशेप करूंगा तो क्या होगा, अब तब भी एरर देगा क्योंकि 5 दूनी 10 हो रहे हैं, यहाँ पर 20 होना चाहिए। तो जैसे मैं कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, 5 चौक 20 यानी कि 5 गुणा 4 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तब मेरा रीशेप हो जाएगा सक्सेसफुल। जितने ही मतलब उसका कुल मिला के इनके सम होता है वो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर, सॉरी मल्टीप्लाई इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। अब एक और है, लास्ट में बताने जा रहा हूं मैं, लास्ट हमारा ट्रांसपोज। चलो ट्रांसपोज इसी पे बता देता हूं मैं, ये एरर पे ट्रांसपोज। तो एक सेकेंड, तो मैं बोलता हूँ न्यू अंडरस्कोर ARR इज इक्वल टू, एक नया एरे बना रहा हूँ, NP डॉट ट्रांसपोज। इसके बाद मुझे अपना एरे पास कर देना जिसको ट्रांसपोज करना है बस। तो ये हमारा ARR था, यानी कि ये वाला एरे था, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया तो ये हो गया। अब न्यू एरे को मैं प्रिंट करता हूँ क्या होता है। तो ट्रांसपोज में कुछ नहीं होता, जो रोज होते हैं वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम होते हैं वो रोज बन जाते हैं। जैसे देखो ये 1 2 3 हम लोगों को क्या था, रो थी, तो ये देखो 1 2 3 कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोज का काम इतना, रो का कॉलम, कॉलम का रो। अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है, यही चीज है। बाकी कैलकुलेशन वगैरह रह गए वो हम लोग कल करेंगे।